ब्रेक के बाद एक बार फिर जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। हम आपको जनता की मन की बात सुना रहे थे। रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, ये हमने आपको सुनाया। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता सुष्मिता बनी हुई है, धनबाद से हमारे संवाददाता अरुण बने हुए हैं और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता मनोज बने हुए हैं। हम रुख करेंगे मनोज का। मनोज, चुनावी समीकरण इस बार बदल गया है। गीता कोड़ा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सिंहभूम की जनता क्या कह रही है? क्या इस बार गीता कोड़ा के साथ जाएगी जनता या मन में कुछ और चल रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है तो जाहिर सी बात है 5 साल इनके लिए एक्स्ट्रा वक्त मिला और 5 साल जनता के बीच में रही और जो काम नहीं की है तो जाहिर सी बात है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में आई है वो करेगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जनता क्या चाहती है। हमारे पीछे जो जनता है, हम सीधे जनता से ही बात करेंगे और जनता ही क्योंकि वोट तो जनता को करना है और जनता सर्वोपरि है। हालांकि परिणाम आएगा उस वक्त क्या होगा अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जनता का मिजाज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इनसे जानते हैं, गीता कोड़ा तो पहले कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। गीता कोड़ा राजनीतिक रूप से भले कांग्रेस में गई हो, लेकिन गीता कोड़ा जी हमारे मधु कोड़ा जी हमारे बाल स्वयं सेवक रहे हैं और राजनीतिक कारणों से कुछ इधर उधर हुआ है, लेकिन वो हमारे मूल कार्यकर्ता हैं। और गीता कोड़ा हम लोग के कांग्रेस में रहते हुए भी भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में ही काम करते रही है। हम लोग भाजपा के लोग जब भी उनके यहाँ गए हैं तब भी उनका समर्थन मिलता रहा है। इसलिए इस बार भी ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में आ गए इसलिए आप कह रहे हैं ताकि जनता ऐसा किसी तरह का मधु जी का संबंध पहले से सभी भाजपाइयों के साथ उसी तरह रहा हो, किसी भी दल में रहे हो, सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, जब भी जहां कोई भी कार्यकर्ता मिला है उसी तरह से स्वागत किया गया है जिस तरह से पहले वो भाजपा का कार्यकर्ता का स्वागत करते थे। सर, आप कौन ऐसा काम कराना चाहेंगे अपने सांसद से? तो अगर आपके जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी अगर जीत जाती हैं तो कौन सा काम करवाएंगे? पहला काम तो देश भारत माता के प्रति समर्पित हो और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये सेवक के रूप में करना चाहती है। ये जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, अभी जो आप जहां तक प्रश्न किए हैं कि वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अरे हम जो दुकान हमको ठगा है उसमें हम कैसे रहेंगे? अब गारंटी वाला दुकान आ गया। 1925 से आरएसएस का स्थापना हुई, वो पार्टी नहीं है, तिलक लगाया है मिट्टी से और वहां से जो प्रोडक्ट निकला है देशभक्ति के रूप में, उसी का नारा है। राम मंदिर भी बनाना आरएस का था, कश्मीर हमारा है आरएस का नारा था, 370 हटाएंगे। संक्षेप में यही है कि जो मैनिफेस्टो में हम लिखते हैं, मोदी अभी जो मैनिफेस्टो का समिति बनी है, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है वही लिखना है जो हम पूरा कर सकें। तो गारंटी का मतलब ये जो तुष्टिकरण वाला चलते अभी 400 दिए हैं, वो समय आने वाला है तो बोलेगा 543 क्यों कहेगा? इसीलिए कहेगा इनका जो ग्राफ बढ़ रहा है, अब बाकी का जो गिर रहा है वो लगता है जीरो पर आएगा। विपक्ष नहीं रहेगा तो आप अकेला मैदान में रहेंगे। सुनिए, विपक्ष बहुत जरूरी है, तब यही होगा कि मोदी जी को ही विपक्ष में बनना होगा। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष में रहेगा। सवाल है लोकतंत्र में तो कोई नहीं कहता है कि खड़ा मत होइए, लेकिन योद्धा के सामने कौन लड़ेगा? अगर हम योद्धा हैं तो ये जो पतला दुबला आदमी है लड़ेगा मेरे सामने? कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए कि हमारा चरित्र मजबूत है, गारंटी मजबूत है। निश्चित तौर पे यहाँ सिंहभूम सीट हो या जमशेदपुर लोकसभा सीट, ये दोनों सीट पर महागठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है और यही कारण है कि लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अकेले मैदान मारेंगे। हमारे साथ और लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। सामने प्रत्याशी अभी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रत्याशी इतना मजबूत हो जो आपके प्रत्याशी को पटकनियां दे दे। आपको लगता है क्या कि कोई ऐसा प्रत्याशी है? अगर मजबूत प्रत्याशी है, कोई भी प्रत्याशी ही होता तो अब तक ले नोटिफिकेशन लागू हो गया, इतने दिन पार हो गए, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहा है पार्टी। अगर कोई भी मिलते तो पहले घोषणा कर देते। अभी तक तो घोषणा कोई नाम क्या हो तो आपस में ही वो तालमेल नहीं कर रहे कि आखिर ये हमारे सामने आके खड़ा कौन हो। खड़ा होंगे तभी ना वो जीतेंगे, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वो तो खड़ा ही होने के लिए सोचना उनको पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से पटखनी उन लोग खाने वाले हैं।
सही आपने कहा सर। एक बार थोड़ा आप सामने आ जाइए सर। एक चीज बताइए, 5 साल गीता कोरा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में रही, कांग्रेस पार्टी के लिए काम की है, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई। कौन ऐसा काम कराना चाहेंगे आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जो अब तक नहीं की है, इस बार अगर वो जीतती हैं? बिल्कुल या लौटेंगे जो आपके कोई भी पास। अगर यहाँ से सिंहभूम जीतता की जनता की आवाज देखिए। हम सुनेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। सुष्मिता हमारे साथ बनी हुई है रांची से। सुष्मिता, आपने जनता की बातें सुनी, आपने रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता के नब्ज को टटोला है। क्या कह रही है जनता? क्या इस बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा जताएंगे या फिर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन का साथ निभाती नजर आएगी रांची की जनता? बिल्कुल आयुष, तो अपने दर्शकों को बताएं कि इस बार जिन भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहाँ कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही है। मोदी की गारंटी पर एक तरफ जहां लोगों को भरोसा हो रहा है, कई कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बार परिवर्तन की अपेक्षा रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। और देखिए, रांची की सड़कों पर हम निकले, कई मुद्दों पर हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में। और देखिए, अलग अलग हर तबके के लोग अपने अपने आधार पर इस बार मुद्दों को चयनित कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा आयुष, जब हम बात कर रहे थे तो कुछ वहां पर टीनेजर्स थे जो शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रही थी, कुछ महिलाएं थी जो रोजगार के क्षेत्र में ना बात करके वो किचन पर क्या कुछ असर पड़ रहा है और मोदी सरकार क्या कुछ गारंटी दे रही है, वो लोगों से हमने जानने की कोशिश की है। और देखिए, सबसे पहले अगर वोट साधने की कोशिश होती है तो कमजोर लोगों को लोग जरूर पकड़ते हैं। और यहाँ एक भैया है जो काफी देर से मेहनत कर रहे हैं। इस बार चुनाव बेहद नजदीक है, किसको वोट देने वाले हैं आप? बीजेपी का। बीजेपी। क्या मुद्दा रहेगा आपका? क्यों वोट देना चाहेंगे बीजेपी को? वो हमेशा अच्छा काम कर रहा है इसलिए। आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या लगता है आप किसको इस बार वोट देने वाले हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। क्यों? आप क्या काम करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सहायता किए हैं हम लोग को। आपका पेशा क्या, क्या काम करते हैं? हम तो रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं। आप खुश हैं मोदी जी की सरकार से? बहुत खुश हैं। आप खुश हैं? यस, मैं एक बोली बोलने चाहता हूँ। मैं झारखंड अंधेरे में अर्जुन मुंडा और मेरा केंद्र में किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री को किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री। यस, प्रधानमंत्री के अंदर में हम मोदी को। चलिए मोदी जी, आप किसको देखना चाहते हैं? आपको देखना चाहते हैं। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? आपको देखना चाहते हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव पे क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। कि इस बार प्रधानमंत्री से वापस से भरोसा जताएंगे नरेंद्र मोदी पे या फिर किसी और पे वापस से परिवर्तन चाहते हैं? हम नरेंद्र मोदी को ऊपर परिवर्तन चाहते हैं। मतलब उन पर वापस से भरोसा कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए? नहीं, भरोसा कर रहे हैं। वापस से भरोसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप क्या काम करते हैं हमारे दर्शकों? हम ठेला चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग का अन्न देवता को फ्री कर दिया है, इसीलिए हम लोग उन पर हम आशित है। आयुष, देखिए, अन्न देवता की श्रेणी में रख रहे हैं। मोदी जी को वोट देना चाहेंगे या परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, जरूर देंगे, मगर तो कुछ खर्चा लगेगा। देखिए, अलग अलग मुद्दे रहते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत होती रहती है। सुष्मिता, लौटेंगे आपके पास। धनबाद से हमारे संवाददाता अरुण बने हुए हैं। अरुण, देखिए, जब ढुल्लू महतो को टिकट मिला था तमाम तरह की चर्चाएं बाजार में दौड़ रही थी। उस वक्त जातीय समीकरण पर बात चल रहा था। क्या ढुल्लू महतो को जनता का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ढुल्लू महतो जनता के दरबार पर पहुंच रहे हैं, हर एक वोटर के दर पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ढुल्लू महतो के खिलाफ अभी तक हालांकि प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो अभी ढुल्लू महतो पर बात करते हैं। क्या ढुल्लू महतो को समर्थन मिलता नजर आ रहा है? देखिए आयुष, निश्चित रूप से कह सकते हैं जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के रूप में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को अपना कैंडिडेट घोषित किया, तो उसी दिन से वो समझिए, चूंकि उनका कार्य क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का है और धनबाद जिले से आते हैं, लेकिन धनबाद लोकसभा क्षेत्र में वो उनका कार्य क्षेत्र नहीं रहा है कभी भी। अब उनको ये इस बात का आभास था और इसी मुद्दे से, इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से वो लोगों के बीच पहुंच बनाना अपना पहले दिन से ही शुरू कर दिए। लगातार कुछ दिनों तक उनका कुछ जगह से विरोध के आवाज सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन अब इधर जिस तरह उनकी मेहनत काम आ रही है, पार्टी के आला नेता यहां पहुंच कर लोगों को, अपने जो थोड़े से असंतुष्ट कार्यकर्ता था उनको संतुष्ट कर रहे हैं। माहौल धीरे धीरे उनके फेवर में बनता जा रहा है। आज भी एक जो मारवाड़ी समाज के ओर से एक लेटर जारी करके ये आरोप लगाया गया था कि उनके कहने पर जो धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं उनको प्रिंस खान के द्वारा
धमकी दी गई है। आज वहीं दूसरी ओर मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने इसी पुराना बाजार में एक सभा का आयोजन करके उनका न सिर्फ उनको सम्मानित किया बल्कि उन पर पूरी तरह से आस्था जताई। हाँ, ये जरूर है कि धनबाद की जो अपेक्षाएं हैं, जो यहाँ धनबाद के लिए जो चाहिए उसका डिमांड उन्होंने जरूर किया, तो जिसका बखूबी जो प्रतिनिधि हैं ढुल्लू महतो ने उन्होंने आश्वस्त किया कि धनबाद की जो भी समस्याएं हैं या जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको वो निश्चित रूप से दूर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम सिंहभूम जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज बने हुए। देखिए मनोज, जब गीता कोड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और बीजेपी का दामन थामा था तो एक कयास लग रहे थे कि सिंहभूम की जनता नाराज होगी, नाराजगी जाहिर करेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तस्वीरें विपरीत नजर आ रही हैं। गीता कोड़ा के साथ सिंहभूम की जनता उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहती है। अभी माहौल क्या है, मूड क्या है जनता का, बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे ये लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से जब गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में आई है तो कांग्रेस पार्टी के जो उनके अपने लोग होंगे वो नाराज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गीता कोरा के साथ रहने वाले लोग हैं वो गीता कोरा के साथ रहते थे, पार्टी से मतलब नहीं था। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गारंटी है वो लोगों को बहुत भरोसा हो गया क्योंकि सिंहभूम क्षेत्र में, वो ग्रामीण क्षेत्र में, वैसे इलाका जहां के लोग हिंदी नहीं जानते हैं उस इलाके में हम पहुंचे और वहां से के लोगों से भी हमने बात की तो सीधे एक तौर पे एक ही बात कहते हैं कि गारंटी कौन देता है, गारंटी देने वाले को ही वोट देंगे। अब आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पे लोगों को कितना भरोसा है। सर, कितना भरोसा है गारंटी पे? गारंटी पे भरोसा नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है और हर कसौटी पे खरा उतरे हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो भारत को विश्व पटल पे एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने का हुआ हो, चाहे वो कोरोना काल में खुद अपने देश में वैक्सीन डेवलप करना और अपने देश के 130 करोड़ लोग उनके बीच में सारे एकदम वैक्सीन को लगवाना, दूसरे देश को भी वैक्सीन देना, इतना योजनाबद्ध तरीके से दुनिया सोच रही थी उस समय कि क्या होगा, भारत की आबादी इतनी है, बौखला जाएगा भारत, लेकिन इतने व्यवस्थित तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का एक मतलब इसको सफलतम। सही आपने कहा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो वक्त भी ऐसा था कि वाकई पूरा देश त्रासदी में था। मोदी जी के कौन ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा हार्ट कर गया? मोदी जी को हम जैसे द्वापर में कृष्ण को और त्रेता में राम को, हम कलयुग में मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी का हर काम ही अपने आप में मायने है और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। अब आप समझिए कि वाकई मोदी की गारंटी पे जो लोगों को भरोसा है वो यहाँ के लोग बता रहे हैं और यही कारण है कि सिंहभूम क्षेत्र के लोग जो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी यानी सांसद थी वो भाजपा में आई तो हो सकता है कि लोग नाराज हों, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिखा, गारंटी पे लोगों को भरोसा है। सर बताइए। मोदी जी गारंटी को यहाँ की जनता उस पर गारंटी दे रही है कि उनको 400 सीट ला कर देगी। यहाँ की जनता आयुष्मान भारत पर गारंटी के निर्भर करती है। यहाँ की जनता उनके सुरक्षा की जो मोदी जी ने गारंटी दिया है उस पर विश्वास करती है। जल नल जो योजना पूरे देश में चल रहा है उस पर विश्वास करती है। ऐसी कितनी सारी योजनाएं जिसकी गारंटी मोदी जी ने दी और उसको पूरा किया, उस पर यहाँ की जनता पूर्ण रूप से विश्वास कर इस बार उनको 400 वोट एनडीए को देकर ही मानेगी, उसके पहले हम लोग नहीं माने। सही आपने कहा, सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और सुरक्षा के मामले में आज तो हम लोग बहुत अग्रसर हैं। जब से मोदी जी अपने डिफेंस सिस्टम को सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं तो आज विश्व पटल पे हम भारतीयों का नाम है। आज भारत जो है, भारत से हर एक दूसरा देश जो है वो कतराता है बात करने से भी। जस्ट एक मोदी जी के गारंटी के कारण ही हो रहा है। गारंटी का मुख्य मतलब में अगर कहा जाए तो गारंटी उन्होंने जब वो आया तो बहुत सारी गारंटी दी और हमारा भारत जो है बहुत ही अग्रसर। सही आपने कहा, रोजगार एक बड़ी समस्या है। लगातार जब चुनाव आता है तो दो मुद्दा छाया रहता है, एक महंगाई और दूसरा रोजगार। क्या कहेंगे, लोगों को रोजगार मिला? रोजगार मिला है। देखिए, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं होती है। इतने तरह की योजना चलाया और स्किल डेवलपमेंट इंडिया चला, मुद्रा लोन चला, व्यवसायी लोग को बहुत सारे जो 2 करोड़ का जो है वो टारगेट पूरा हुआ है। और जहां तक सरकारी नौकरी में भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन पूरे देश के इतनी बड़ी आबादी को तो आप सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। ऐसा कभी घोषणा पत्र में भी नहीं आया है।
जो 100% लोगों को सरकारी रोजगार से मतलब यहाँ विपक्ष एक हवा खड़ा कर रहा है जो उसको सरकारी नौकरी ही मानते। आप रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप इस क्षेत्र में रहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में कितने लोग यहाँ प्राइवेट काम कर करके अच्छी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो उसका भी तो है, प्रक्रिया है, तो वो भी तो रोजगार में है। और एक विषय हाँ, एक विषय जो आप बोले, जो यहाँ का स्थानीय, यहाँ सरकार का चलाया हुआ है, ये केंद्रीय सरकार का भी योजना चल रहा है। आप भी आदित्यपुर में रहते हैं, यहाँ नल जल का योजना जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्थानीय सांसद से हम लोगों का ये मांग रहेगा, जो चुनाव के बाद जब वो जीत के जाएंगे ही, तो इस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट, अभी सरकार हम लोग का राज्य में नहीं है, तो ये जो बंद हो गया है ना, यहाँ पानी की थोड़ा समस्या बहुत ज्यादा है, उस पर जरूर वो ध्यान दे करके इसको कार्रवाई को पूर्ण निश्चित तौर पे देखिए, वो पिछला बार जब हम उनसे बात किया था, वो सीधे तौर पे गीता कोरा कही थी कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ से पलायन जी बिल्कुल मनोज, मतलब सिंहभूम की जनता गीता कोड़ा पर भरोसा जताती नजर आ रही है। कुछ लोग हैं जो रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर, पानी हो या फिर मूलभूत सुविधाओं हो, उनको लेकर बात कर रहे हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। रांची से हमारे संवाददाता सुष्मिता बनी हुई थी, उन्होंने जनता की आवाज को हम तक पहुंचाया, दर्शकों तक पहुंचाया। कुछ जनता नाराज है मोदी सरकार के काम से, कुछ बहुत खुश है, कुछ विकास योजनाओं की तारीफ कर रही है, कुछ का कहना है कि गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। वहीं धनबाद लोकसभा सीट से हमारे संवाददाता अरुण बने हुए थे, अरुण का कहना है, और धनबाद की जनता जो कह रही है, अरुण ये बता रहे थे कि फिलहाल धनबाद की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा जताती नजर आ रही है। ढुल्लू महतो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में, यानी कि 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा, तो कौन सी पार्टी विजयी होगी और कौन सी पार्टी जीत का ताज पहनेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश में हम आपको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।